हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक कहानी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी। पर उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। आज छोटी ननद की सगाई का प्रोग्राम था। थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम संपन्न हुआ था। लड़के वाले अपने घर से रवाना हो चुके थे। वही अब घर में कुछ खास रिश्तेदार बचे हुए थे। घर की इकलौती बहू वाणी दौड़ दौड़ कर सभी की फरमाइशें पूरी कर रही थी। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज़ लगाई, वाणी, मौसी जी रवाना हो रही है, ज़रा उनकी विदाई तो ले आना। वाणी दौड़ते हुए सासू माँ के कमरे में गई और विदाई लेकर बाहर आ गई। उसके हाथ में विदाई वाला बैग देख कर के सासू माँ का चेहरा उतर गया। अरे यह कौन सा बैग ले आई? मौसी जी का दूसरा बैग बताया था ना? नहीं मम्मी जी, मौसी जी का तो यही बैग है, देखिए इस पर लिखा भी है। यह सुनते ही सासू माँ वाणी को खींचते हुए कमरे में ले गई। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? ऐसी विदाई दूंगी मैं अपनी बहन को? बहन का नाम सुनकर वाणी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मम्मी जी, आपने कहा मौसी जी की विदाई लेकर आनी है, तो मुझे लगा शायद आप अपनी मौसी सास के लिए कह रही है। तो पूछ नहीं सकती थी क्या? वह इतने लोगों के सामने मुझसे ही बहस किए जा रही है। पता नहीं कब सुधरोगी तुम। सासू माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जिसे दरवाजे पर खड़ी दोनों नंदों, मौसी और उनकी बहुओं ने सुन लिया, पर कहा किसी ने कुछ भी नहीं। उल्टा वाणी को देखकर ऐसे हंस दी जैसे उन्हें बड़ा मज़ा आया हो। यह सब देखकर वाणी का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। पर इतने लोगों के बीच में क्या कहती? सुबह से दौड़ दौड़कर काम में लगी थी, बस एक विदाई की गलतफहमी के कारण तमाशा बन गया। वाणी दोबारा अपने कामों में लग गई। थोड़ी देर बाद ससुर जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वाणी का पति रमन फटाफट अपने पापा को लेकर डॉक्टर के पास भागा। वहां जाकर पता चला कि शुगर लेवल बढ़ गया है। तब पापा जी को याद आया कि उन्होंने आज दवाई ली ही नहीं। जब दोनों वापस घर आए तो रमन ने मौजूद रिश्तेदारों के सामने ही वाणी को चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पापा को शुगर की दवाई नहीं दी तुमने? कर क्या रही थी तुम? रमन जी, मैं पापा जी को दवाई देने जा ही रही थी कि मम्मी जी ने दवाई ले ली, यह कहकर कि मैं उन्हें दे दूंगी, और मुझे कोई दूसरा काम संभला दिया। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने दवाई पापा जी को दी ही कि नहीं। रमन ने माँ की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, हाँ मैंने बहू से दवाई ले तो ली थी, पर मैं कुछ ज़रूरी काम में लग गई तो भूल गई। अपनी मम्मी की गलती को नज़रअंदाज कर रमन ने वाणी पर चिल्लाना बदस्तूर जारी रखा, तुम्हें पता है कि आज घर में सगाई का प्रोग्राम है, मेहमान आ रहे थे, माँ को कितने काम थे, उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ है, तुम उनकी थोड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती थी? वो भूल गई थी तो तुम्हें याद रखना था। कर क्या रही थी तुम? पता नहीं कब अक्ल आएगी तुम्हें। इतने लोगों के बीच रमन जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर मजाल है कि किसी ने कुछ कहा हो। वाणी ने निगाहें उठाकर आसपास देखा तो ऐसा लगा जैसे सब लोग उसे ही घूर घूर कर देख रहे हैं, जैसे पता नहीं उसने क्या गुनाह कर दिया हो। वाणी की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। खैर, धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने घर रवाना हो गए। रात को रमन कमरे में आया तो वाणी अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। वाणी को इस तरह चुप देखकर रमन ने कहा, क्या बात है, तुम अभी भी नाराज़ हो क्या? देखो, एक तो तुम गलती करो, फिर ऊपर से अपनी गलती भी ना मानो। ये तो गलत बात है ना? पता है, वो तो पापा का शुगर लेवल आ गया, नहीं तो कितनी तकलीफ़ हो जाती। सचमुच मेरी गलती थी क्या? मेरे हाथ से दवाई आपकी मम्मी ने ली, दवाई देना आपकी मम्मी भूली, फिर गलती मेरी कैसे हो गई? वाणी के इन सवालों को सुनकर कुछ पल के लिए रमन चुप हो गया। फिर वाणी के पास आकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, पर उस समय पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इस कारण से मैं घबरा गया था, और जब मुझे यह पता चला कि उन्होंने सुबह से दवाई नहीं ली थी तो मेरा गुस्सा तुम पर निकला। क्यों? मुझ पर ही क्यों? क्या मैं तुम्हारा पंचिंग बैग हूँ जिस पर तुम अपना गुस्सा निकालते हो? इतने लोगों के सामने तुमने मेरा तमाशा बना दिया। एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा है। तुम्हारे घर में जब जिसका जी चाहे किसी के भी सामने मुझे कुछ भी सुना सकता है।
सिर्फ इसलिए कि मैं घर की बहू हूँ, जैसे मुझे कुछ एहसास ही नहीं होता, महसूस ही नहीं होता। मेरा तो कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। आपको मुझे कुछ भी कहना है तो प्लीज़ कमरे में कह दो, यूँ सबके सामने मुझे बेइज्जत मत किया करो। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता है, मेरी भी कोई इज्जत है। रमन को अपनी गलती का एहसास था। उसने हाथ जोड़कर वाणी से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। पर दोस्तों, कई घरों में देखा गया है कि अगर कोई गलती हो जाए तो उस अपने गुस्से को शांत करने के लिए सबसे आसान ज़रिया घर की महिलाओं को बनाया जाता है, जिसे लोग कुछ भी कह देते हैं, पर ये भी नहीं सोचते कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। आखिर उनका भी आत्मसम्मान है। आपको दोस्तों कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।